थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। हर कोई, चाहे पास होने वाले बच्चे हो चाहे हाईएस्ट स्कोर करने वाले बच्चे हो, थ्योरम्स तो हमें करना ही है, हर किसी को करना है। और मैं बहुत सिंपल और बहुत आसान भाषा में बताने वाला हूँ थ्योरम्स। तीनों थ्योरम्स जो है एक जैसे ही हम करने वाले हैं, राइट, एकदम स्टेप सिमिलर होने वाली है, बस आप फॉलो करो। क्या मैं शुरू करूं? एक बार बोलो यस सर, हाउ इज द जोश, हाय सर, अरे बोलो भाई बोलो, है कि नहीं? चलिए थ्योरम्स कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। जो भी बोला है इतनी बड़ी लाइन है, हमारे लिए काम की लाइन ये है, क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा सुनना बेटा, स्टेप्स बहुत सेम होगी, सुनना आप। पहला स्टेप जो भी डी 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 है इसको डेल से कन्वर्ट कर लो। लेट, यहां क्या है, y है, u है, x है, सो लेट डेल y डेल x डेल u बी स्मॉल इंक्रीमेंट्स, बी स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन y x u रिस्पेक्टिवली। हमेशा पहला स्टेटमेंट यही होगा आप लोगों का, राइट। जो डी है ना उसको मैं पहले डेल के लिए करूंगा और फिर डेल और डी में क्या होता है सर, एक होता है स्मॉल चेंज और एक होता है इंक्रीमेंटल चेंज। तो इतना डिटेल में जाना नहीं है आपको, बस जो भी डी में बोला है वो डेल में करना है। नाउ अगर ये स्मॉल इंक्रीमेंट है मतलब स्मॉल फाइनाइट वैल्यूज है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नाउ कंसीडर, वी विल स्टार्ट कंसीडरिंग, जो चाहिए हमको वही से कंसीडर करेंगे। डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स। क्योंकि फाइनाइट है तो कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। यस सर, तो ये कैंसिल होके ऐसा आया है। तो जो dy का सर आपने जो प्रूव करना था वही कर दिया। यस, उसी से शुरुआत करनी है, हमेशा आपको शुरुआत उसी से करनी है, ठीक है सर। यस, अब इसको उधर कैसे लेके जाएंगे, देखो ना, अब इसको वहां लेके कैसे जाएंगे, दिस इज अवर नेक्स्ट स्टेप। यस सर, अब क्या करेंगे हम लिमिट ऑन बोथ साइड्स लेंगे, क्योंकि क्या होता है डेल को डी में कन्वर्ट करना हो तो लिमिट लगानी पड़ती है, राइट। बस पहला स्टेप हमेशा यही रहेगा बच्चा। नाउ आई कैन से टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यस सर, ना आपको ऐसे करना होगा। तो मैं दोनों तरफ लिमिट लूंगा, तो लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 दोनों साइड में, इस साइड में भी उस साइड में भी, ध्यान देना ये। तो ये हुआ डेल वाई बाय डेल एक्स। सो डेल एक्स से क्यों लिया, क्योंकि ये नीचे में एक्स है इसलिए, ठीक है। इज इक्वल टू इस बार भी लेंगे लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 डेल वाई बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक है। अब लिमिट की प्रॉपर्टी है, सेपरेट कर सकते हो। यस, तो राइट साइड में हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 डेल वाई बाय डेल यू इंटू लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 डेल यू बाय डेल एक्स। बेटा सिंपल है, बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, दिख रहे हो ना यहाँ तक। यस, अब देखो बेटा है ना, ध्यान से देखना, एक और बात, अब बहुत समझने वाली बात है। यहाँ पे नीचे x है तो x का लिमिट सही है, यहाँ पे नीचे u है तो यहाँ u का लिमिट होना चाहिए था, नीचे x है तो x का लिमिट सही है, तो मुझे यहाँ पे लिमिट u का करना है। तो यार x और u का कोई रिलेशन है क्या? यस, तो हम ये यूज करेंगे, सिंस u इज g ऑफ x। तो अगर x में थोड़ा चेंज हुआ तो u में भी थोड़ा चेंज होगा ना, u x पर डिपेंडेंट है, दिया हुआ है हमको ना, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो एज x टेंड टू 0 मतलब थोड़ा स्मॉल, टेंड टू 0 का मतलब होता है बहुत छोटा सा चेंज है, बहुत छोटा सा चेंज, तो u भी है ना थोड़ा सा चेंज होगा, मतलब मैं इसकी जगह पे u लिख सकता हूं। तो ये क्या होगा, लिमिट डेल x टेंड टू 0 डेल y बाय डेल x इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे मैं डेल u करूंगा, क्योंकि जो जो नीचे फंक्शन है ना आपको वही रखना है, ठीक है, वही होना चाहिए आपका, ठीक है सर, इनटू लिमिट डेल x टेंड टू 0 डेल यू बाय डेल एक्स। आप समझ लो पूरी कहानी कहां रिवॉल्व हो रही है। आपको ये जो डेल के टर्म से इसे डी में कन्वर्ट करना है और उसके लिए हमें लिमिट्स यूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम लिमिट लगाते हैं दोनों तरफ। अब दोनों तरफ जब लिमिट लगाया तो पहले तो आप एक ही लगाओगे ना, एक्स लगाया आपने, बट यार यहाँ नीचे यू है तो हमें यू चाहिए, तो उसके लिए कारण दिया कि यू और एक्स ये क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यहाँ पे एक डेफिनेशन में लिखा हुआ है यू इज फंक्शन ऑफ जी, मतलब कि यू एक्स पर डिपेंडेंट है, तो जैसे जैसे एक्स बदलेगा यू भी बदलेगा, ठीक है। ऐसी बात हमें समझ में आती है, वेरी गुड, गुड वर्क। अब ये डेल से हम डी में कैसे जाएंगे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सिंस, ध्यान देना बेटा मैं क्या कह रहा हूं, ओके। पहले ये क्या है, y और x, ओके, y और x का क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, आपको दिया गया है, आपको बताया गया यहां पे कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो देयरफॉर ये जो डेल वाली बात है ना, डेल वाई बाय डेल एक्स, ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाय डी एक्स। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर कुछ समझ नहीं आ रहा, समझना है क्या आपको,
मन है क्या समझने का आपको? जब इंजीनियरिंग में वगैरह आएगा ना डेल वेल, आपको सब समझ में आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन और ये इंक्रीमेंटल वगैरह वगैरह। यहाँ जरूरत नहीं है स्मॉल चेंज वगैरह की, यहाँ बस आप देखो थ्योरम कैसे आता है, राइट? तो एग्जिस्ट एंड फाइनाइट ऐसे लिखना है आपको, मतलब ये एग्जिस्ट करता है ऐसे आपको तीनों को, इसको तो इसका तो मैं यहाँ पे इसका dy by dx लिख पाऊंगा, अगली बार यहाँ मैं dy by dx लिखूंगा। वैसे इसके लिए कहेंगे तो y और u, तो y और u का फंक्शन है यस, एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू इज डिफरेंशिएबल, देखो दिया हुआ इज डिफरेंशिएबल, यस, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू इज डिफरेंशिएबल, बस यही कहानी है आपकी। तो देयरफॉर लिमिट डेल यू टेंड्स टू 0, ये वाला जो पार्ट है, डेल y by डेल यू इज एक्चुअली dy by d, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। आपको इसी तरह लिखना है बच्चा, ठीक है, कि वो एग्जिस्ट करता है और कोई फाइनाइट नंबर होगा, फाइनाइट आंसर होगा। एंड तीसरा ये क्या है, u और x, u और x का कहानी बताया, तो u इज इक्वल टू g ऑफ x, वहां पे भी दिया है कि वो डिफरेंशिएबल है करके, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल है, सो देयरफॉर आई कैन से लिमिट, है ना, क्या है बेटा ये, डेल x टेंड्स टू 0, डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू du बाय dx, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। ठीक है बच्चा, यस सर। सो थस वी कैन से कि इसको मैंने dy by dx बता दिया, कुछ कारण दिए अपने, इसको मैंने dy by du, इसको मैंने du by dx, so thus मैं लिख सकता हूं dy by dx is equal to dy by du into du by dx, hence proved। आपको आपके 4 मार्क्स पक्के मिल जाते हैं, समझ जा, 4 मार्क मिल जाएंगे सर, बिल्कुल मिल जाएंगे, लेकिन नहीं इस क्वेश्चन के लिए नहीं, क्योंकि नीचे एक और चीज बोली है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रूफ खत्म करके ये पढ़ना भूल जाते हैं, 3 मार्क मिलेंगे, 1 मार्क चला जाएगा हाथ का। बट आप पहले 3 मार्क के लिए क्या कर रहे हो प्लीज समझो, और तीनों थ्योरम में हम सेम काम करने वाले हैं, तीनों थ्योरम एकदम सिमिलर तरीके से चलने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखो मैंने क्या क्या किया, हमेशा स्टार्टिंग डेल से करनी पड़ेगी, आप तीनों बार सेम करोगे ना तो आपके दिमाग में छप जाएगा, आई एम श्योर, इसलिए मैंने साथ में थ्योरम्स लिए ये तीनों, राइट। तो डेल वाई डेल एक्स डेल यू, ये स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज या स्मॉल इंक्रीमेंट्स कहोगे आप, ठीक है, और फिर जो रिलेशन है वही डेल में लिखोगे, और इसको अब लिमिट लगाओगे, लिमिट में जो नीचे है उसी की लिमिट लगनी चाहिए, राइट, सब ध्यान दोगे, ठीक है बच्चा। और फिर लिमिट के बाद में बस वो डिफरेंशिएबल है, इस कारण वो डी में लिख सकते हो, ये बताना है आपको। तो यहाँ आपके 3 मार्क पक्के होते हैं, आपको एक एग्जाम्पल बोला है सॉल्व करने के लिए, वो हमें करना पड़ेगा। सो नाउ y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो रूट के हिसाब से 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना बच्चा, अब आता है ना आपको ये सब करते, इंटू 2x, कैंसिल 2, तो ये आ गया अपना x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। बस आपको ज्यादा स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है, बस यही जितना मैंने दिखाया इतना, और आपके 4 मार्क्स पक्के पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके 3 स्टेप्स आपको क्लियर है, यस सर, है ना। पहला क्या, डेल में लिखना है, सेकंड लिमिट लगानी है, और थर्ड फाइनाइट और एग्जिस्ट वाली बात। सेम बातें आप अगले थ्योरम में भी करोगे, सभी थ्योरम में सेम बातें होगी, इसलिए हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी अब, और आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। फिर भी देखो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 4 मार्क पक्के है, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है, y इक्वल टू x डिफरेंशिएबल and x will exist, then prove that x is differential function of y and this okay sir, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो अगेन यहाँ पे सिर्फ x और y, तो लेट डेल x डेल y, या यू नहीं है ना, बी स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज या स्मॉल इंक्रीमेंट्स, हमेशा पहला स्टेप यही होगा इन x y रिस्पेक्टिवली, पहला स्टेटमेंट हमेशा यही होगा। सो कंसीडर, जो पूछा गया है उसको हम कंसीडर करेंगे, डेल x बाय डेल y इज इक्वल टू 1 डेल वाई बाय डेल एक्स, ठीक है बच्चा, प्रोवाइडेड डेल वाई बाय डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, जो बोला गया ना वैसे ही, जैसे याद है लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था वैसे रखा था। अब क्या करना है सर, सेकेंड स्टेप, टेकिंग लिमिट्स, राइट, कौन सा लिमिट ले, y ले x ले, कोई भी ले लो, है ना, कोई भी ले लो आप, यहाँ y दिख रहा है तो टेक इट लिमिट y ले लो या डेल x ले लो, ठीक है ना, यस, टेंड टू 0 ऑन बोथ साइड्स, इट्स ओके, अगर आप x लेना चाहो तो x लो, y लेना चाहो तो y लो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लिमिट डेल y टेंड्स टू 0 डेल x बाय डेल y, लिमिट दोनों साइड में है ना बेटा, 1 अपॉन डेल y बाय डेल x, ठीक है, ऐसा हो जाएगा सर, ओके, सही है ना बच्चा, आप देख रहे हो ना स्टेप्स एकदम सेम सेम, यस सर। अब हम, है ना, लिमिट लेफ्ट साइड तो ठीक है, डेल x टेंड टू 0, सॉरी डेल y टेंड टू 0 लिया था ना, डेल y टेंड टू 0,
डेल एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू 1 तो ऊपर कांस्टेंट है, 1 को कोई लिमिट की जरूरत नहीं, नीचे जाएगा ये लिमिट, ठीक है। यस सर, तो ये लिमिट कहाँ जाता है, नीचे जाता है, यह हो जाएगा लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स। देखो यहाँ नीचे y है इसलिए लिमिट y है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो x है ना, तो मुझे यहाँ पे x चाहिए था लिमिट, राइट, वही बात। तो x लिमिट कैसे होगा, तो जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर y थोड़ा चेंज होता है तो x भी चेंज होगा, अगर x थोड़ा चेंज होता है तो y भी चेंज होगा। यस सर, तो आई कैन से सिंस x इज इक्वल टू f इनवर्स y, सो एज y चेंजेस x ऑल्सो चेंजेस, राइट। x और y डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो देयरफॉर सिर्फ यहां का चेंज करूंगा, सो लिमिट डेल y टेंड्स टू 0 डेल x बाय डेल y 1 अपॉन लिमिट। समझ में आ रहा है बच्चा? सर बहुत डिफिकल्ट लगा, बताना मुझको प्लीज, ताकि मैं अगले वन शॉट में और रेक्टिफाई कर सकूं। अगर आपको लग रहा है, प्लीज ये कमेंट मुझे चाहिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरा, कि स्पीड फास्ट लगी, स्लो लगी, कि अच्छी लगी, या फिर आपको लग रहा है कि और एक्सप्लेनेशन करना चाहिए, थोड़ा फास्ट बताते हो आप, या सही एक्सप्लेनेशन है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं अगले वन शॉट्स में उसे रेक्टिफाई करूं और आपको और फायदा हो जाए, ठीक है। लिमिट वाली काम हो गई सर, अब मुझे इसको dy बाई dx में लेके जाना है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चा, यस देखो अब क्या डिफरेंशियल फंक्शन है वगैरह वगैरह, तो सिंस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है सर, सो इसका मतलब क्या हो गया, सो देयरफॉर ये अपन देख रहे हैं ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब ये वाला, सो लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 डेल y बाय डेल x विल बी इक्वल टू dy बाय dx एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। सर इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये होता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस, उसके लिमिट्स एग्जिस्ट करेगा, ऐसा, ओके। एंड x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, ये भी एग्जिस्ट करता है और ये भी डिफरेंशिएबल है, देयरफॉर नाउ लिमिट डेल y टेंड्स टू 0, अब पहले वो लिखो पहले ये लिखो, सब चलेगा, ठीक है, शुड बी इक्वल टू dx बाय dy एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, ठीक है। दस जो चाहिए था हमको वो हो गया मेरा dx बाय dy, और ये हो गया मेरा 1 बाय dy बाय dx, प्रोवाइडेड वेयर dy बाय dx इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, हेंस प्रूव्ड। समझे आप, एकदम मैकेनिकल स्टेप्स हो गए हमारे लिए, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा सर मुझको, लेकिन आपको यही 3 स्टेप्स करने हैं, राइट। ऐसे ही आपको मार्क्स लेके आने हैं, राइट। अगेन ये 4 मार्क का क्वेश्चन है और आपको एक सपोर्टिंग क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, यस। तो हेंस फाइंड tan इनवर्स का डेरिवेटिव, ऐसा पूछा गया है, बट आप समझ गए क्या 3 स्टेप्स कैसी है। पहले जो पूछा है उसे कंसीडर करना है, फिर लिमिट लगानी है दोनों साइड में और लिमिट ठीक करनी है कि x की है y की है, जहां जो चाहिए वो, और थर्ड फिर एग्जिस्ट एंड फाइनाइट वाली बात, डिफरेंशियल वाली बात। तो 3 स्टेप्स में हमारा काम हो जाएगा, 3 मार्क हमें मिल जाएंगे। आपको बोला नाउ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, तो लेट भूलना नहीं है, बहुत सारे बच्चे ना एक क्वेश्चन से साथ में रहते हैं करना भूल जाते हैं। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं x इक्वल टू tan y, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू y यहां पर, तो क्या होगा, देखिए dx बाय dy आएगा और tan y का क्या होगा, sec स्क्वायर y। कैन आई राइट sec स्क्वायर y एज, क्योंकि मुझे x में जाना है वापस, मेरा आंसर याद है ना आपको, इसका 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, वो प्रूव करना है मुझे, निकालना है मुझे। तो क्या मैं sec स्क्वायर y को 1 प्लस tan स्क्वायर y लिख सकता हूं? आप देखो बच्चा मैंने क्या क्या करा है, राइट, यस। मेरे को इनवर्स का डेरिवेटिव से डायरेक्ट 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दूं ना, अरे वही तो प्रूव करने बोला है। तो मैं क्या करूंगा, dx बाय dy निकालूंगा, ताकि dy बाय dx मैं, है ना, बता सकूं कि रेसिप्रोकल है। समझे आप मैंने क्या किया, यस सर tan y इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, यस, तो dx बाय dy निकाल रहा हूं, tan का sec स्क्वायर y होगा। सर आगे dy बाय dx नहीं आएगा क्या, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं मैं, ठीक है ना बच्चा, यस, ये ठीक आ गया। अब ये tan y को मैं फिर से x कर सकता हूं, तो यस सर, देयरफॉर आप कह सकते हो dx बाय dy इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ यूजिंग dy बाय dx क्या होता है, 1 बाय dx बाय dy अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, राइट। सो देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विल बी इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया आंसर, यस सर, है ना, हेंस फाइंड में दिस इज अवर आंसर। समझे आप, तो इस तरह प्रूफ भी पूछा जाता है हमको, इसमें और टेक्निकल चीजें होती है बट हम नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ सीधा सीधा लिख रहे हैं, हम सीधा सीधा लिख पाएंगे, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू y किया और फिर dy बाय dx जो है वो रेसिप्रोकल होता है, वो हमने यूज कर लिया, भाई दूसरे के रेसिप्रोकल है, यही तो पूछा है, यही तो बताया हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, यस, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, राइट। तो अगला सवाल कह रहा है मुझको x और y डिफरेंशियल फंक्शंस ऑफ t सो दैट,
अगेन सेम बातें हैं, तो करें स्टार्ट। अब तो समझ में आ गया ना आपको, बहुत सेम बातें, तीनों थ्योरम मैं करवा रहा हूं यहाँ, तीनों, ऐसे नहीं कि हमने एक छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं ना 25 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे दे रहा हूं आपको। अब उसमें सारे 2 मार्क के क्वेश्चंस आ गए, सारे 3 मार्क के क्वेश्चंस आ गए, ये 4 मार्क वाले क्वेश्चंस भी आ गए, और ऑब्जेक्टिव भी, एमसीक्यूज भी लेने वाला हूं। ठीक है, यस सर। देखिए एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ टी ये सब दिया हुआ है, यस सर। तो मुझे क्या करना है, स्टार्ट को कंसिडर वाले स्टेप से ही करना है ना। कंसिडर क्या क्या सर, वाई है, एक्स है, टी है। सो डेल वाई, डेल एक्स, डेल टी बी स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन y x t रिस्पेक्टिवली। समझ रहे बेटा? यस, देखो y पहले x पर, यस सर। और फिर ना लेट, कंसिडर नहीं, यहाँ पे लेट लिख दो आप, ठीक है। कंसिडर तो हम अगले इसमें करेंगे, जो रिलेशन है हमारा। नाउ कंसिडर, है ना, जो भी हमारा रिलेशन है वो हम लिखेंगे एग्जैक्टली वही के वही। डेल वाई बाय डेल एक्स आएगा, डेल वाई बाय डेल टी आएगा, अपॉन डेल एक्स बाय डेल टी आएगा, है ना। यस सर, ओके, ऐसा ही होगा जैसे दिया है वैसे कैसे लिखना है, प्रोवाइडेड नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो ना हो, बट ठीक है जैसे भी बोला गया है, राइट। तो आप यहाँ लिख सकते हो, और डेल एक्स बाय डेल टी शुड नॉट बी इक्वल जीरो। अब डेल को डी में कन्वर्ट करना है सर, तो क्या करना पड़ेगा, लिमिट कौन सा, एक्स ऑन बोथ साइड्स ले लेता हूं, चलो 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 जल्दी जल्दी। हाँ, टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। पता है ना हमको, जैसे जैसे कर रहे थे हम दोनों बार ऐसे ही करा, तो ये होगा लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो डेल वाई बाय डेल टी अपॉन डेल एक्स बाय डेल टी। इन दोनों में नीचे डेल टी है, तो यहाँ पे जो टी में होना चाहिए था सर, हाँ, डेरिवेटिव जो है वो नीचे है ना टी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लिमिट भी टी में होना चाहिए था। तो क्या मैं कह सकता हूँ, x इन टर्म्स ऑफ टी है, y इन टर्म्स ऑफ टी है, यस। तो x इज फंक्शन ऑफ t एंड y इज फंक्शन ऑफ t, राइट। तो अगर x में थोड़ा चेंज हुआ, y में थोड़ा चेंज हुआ, तो t में भी चेंज होगा ना, यस। सो एज, तो x का ये t का संबंध चाहिए था ना बस, x इक्वल टू f ऑफ t सिंस, तो एज लिटिल चेंज इन x विल गिव अस लिटिल चेंज इन t, करेक्ट। आपको एक्सप्रेशन समझ रहा है ना बेटा? तो इस साइड में मेरे को यूज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स, या टी आ जाएगा, और अलग अलग भी कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाय डेल टी। देखिए अलग अलग कर सकते हो, यस, लिमिट्स की प्रॉपर्टी ही है। समझ लो बाळांनो मुलांनो, कळतंय तुम्हाला? सेम स्टेप्स है। अब इसको डी लेना है तो क्या करना पड़ेगा सर, तो पहले वाई और एक्स का दिया है क्या, कोई संबंध, कोई रिलेशन, यस सर, है ना, आपको दिया है क्या, यस यस यस, इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ टी एंड एक्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सिंस, ओके, एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी इज डिफरेंशिएबल, राइट। आप कह सकते हो ना, एक्स एफ ऑफ टी आर डिफरेंशियल फंक्शन, एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड, एक साथ ही कर लेते हैं, वाई इक्वल टू जी ऑफ टी आर डिफरेंशिएबल। क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, एक बार एक साथ कह सकते हैं हम, तो देयरफॉर लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, सबके लिए कर दो, सबके लिए कर दो, है ना, एक बार में सबके लिए कर सकते हो, ठीक है सर। डेल वाई बाय डेल टी इज इक्वल टू डी वाई बाय डेल टी, ठीक है। अगेन लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल एक्स बाय डेल टी इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, एंड लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, ठीक है। एकदम सेम बातें हैं, इसलिए मैं इतना फास्ट कर रहा हूं। आप लोग तो खुद से तीनों थ्योरम्स को करके देखो, एकदम सिमिलर। सो थस आई कैन से, क्या हो गया, ये dy बाय dx हो गया, ये क्या हो गया जो हमें चाहिए था, dy बाय dt हो गया, डिवाइड बाय dx बाय dt हो गया, एंड प्रोवाइडेड dx बाय dt इज नॉन जीरो, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, हेंस प्रूव्ड। मजा आ गया, बहुत बहुत मजा। और अगेन ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क का थ्योरम हुआ, एक क्वेश्चन पूछा होगा पीछे, यस, एक्स और साइन टी कॉस टी दिया हुआ है, बट आप स्टेप समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल, वही 3 स्टेप्स, राइट, वही 3 स्टेप्स। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स इक्वल टू, एक सवाल दिया हुआ है साइन और कॉस, साइन टी एंड वाई इक्वल टू कॉस टी, जानबूझ के देते हैं एक मार्क का क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जोश जोश में से भूल जाते हैं और 1 मार्क कट होने का आपका मौका मिल जाता है। तो यहाँ से dx बाई dt क्या आएगा, साइन का कॉस आता है सर, यहाँ से dy बाई dt क्या आएगा, कॉस का माइनस साइन आता है सर, राइट। तो dy बाई dx क्या होगा, तो जैसे हमने कहा यूजिंग लिखना है आपको, फिर हमने क्वेश्चंस करे हुए हैं ऐसे,
तो y वाला टर्म ऊपर और cos वाला टर्म नीचे, एंड thus I can say minus tan t. This is our answer. One of the most important, और मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 2025 का ये क्वेश्चन होने वाला है, राइट? आप याद रखना, पेपर के बाद ये वीडियो फिर से देखना और मैं बताना सर आपने बोला था, राइट? 2021, 2022, 23, 24 में 4 मार्क का क्वेश्चन कौन सा था? अभी देखा था आपने, पार्शियल फ्रैक्शन वाला। इसकी बारी आ चुकी है 25 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है। क्या बोलता है? इफ यू एंड वी वगैरह, तो बस यूवी रूल प्रूव करना है हमें, हेंस वैलिड log x। log x तो हमने ऑलरेडी निकाला भी था, लेकिन ठीक है, अब एक और बार कर लेंगे, ठीक है? तो यूवी रूल प्रूव करना है, ये प्रूव करना है हमको, ठीक है? यस सर। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। यूवी रूल प्रूव करना ना, ये वाला पार्ट आपको बार बार दिखता है ना, ये वाला पार्ट, तो शुरुआत यहाँ से करनी है ना? ये बहुत अलग दिखता है सर, कैसे है, क्या है, थोड़ा आराम से देखना। ये इंटीग्रेशन ऑफ v बार बार दिखता है, तो मैं कहूंगा लेट इंटीग्रेशन ऑफ v इज इक्वल टू w। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन क्या है, v का w है। और अगर ऐसा है तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, आप सुनना मेरी बात, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत सिंपल करता हूं मैं चीजों को। अगर इसका इंटीग्रेशन ये है, मतलब इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा ना। अगर v का इंटीग्रेशन w है, तो क्या मैं कह सकता हूं w का डिफरेंशिएशन क्या होगा? v होगा। क्या आप मेरी इतनी बात समझ रहे हैं? है ना? यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे टॉपिक, इस पूरे क्वेश्चन की, इस पूरे प्रूफ की, कि मुझे ये जो पार्ट दिख रहा है मैं उसको w लूंगा एक नया, इसका इंटीग्रेशन ये, मतलब इसका डेरिवेटिव ये होगा। बस, बहुत सिंपल हो गया सर। नाउ लेट अस स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग। डिफरेंशिएट uw, uv नहीं करना, uw करना है ना? आपको तो uv निकालना है, तो आप क्या करोगे? uw को डिफरेंशिएट करोगे। सो लेट अस डिफरेंशिएट uw। तो अकॉर्डिंग टू यूवी रूल पहले u का डिफरेंशिएशन होगा, w ऐसे ही खड़ा होगा, प्लस इस बार u ऐसे ही रहेगा और w का डेरिवेटिव होगा। बच्चों समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? क्या किया मैंने, देखा आपने? यस, है ना? बहुत आराम से सर, ये वाला स्टेप भी समझ में आया। मैं यूवी रूल ना लगाते uw रूल लगा रहा हूं। क्यों कर रहे हो आप? देखो एक स्टेप में आपका हो गया प्रूफ। नाउ व्हाट आई वांट इज, ये क्या है? ये v है ना, u इंटू v का ही तो मुझे आंसर चाहिए। तो मैं इतने पार्ट को एक साइड रखता हूँ और इसको उधर लेके आता हूँ। तो देयरफॉर आई कैन से u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ w इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ uw, ठीक है? डिफरेंशिएशन ऑफ uw माइनस, ये वाला टर्म मैं इधर लेके जा रहा हूं ना, ये वाला टर्म मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू w, ठीक है सर? ऐसा हो गया है। आप भी गेटिंग? देखो आराम से, आप बिल्कुल चिल रहिए, बहुत चिल रह के काम करिए, ठीक है? इसका डेरिवेटिव ये होता है यूवी रूल में। मुझे सिर्फ ये वाला टर्म चाहिए। ऐसा क्यों सर? मुझे पता है ये v होता है, मुझे uv निकालना है एक साइड में, सिर्फ uv चाहिए, राइट? नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, मैं दोनों साइड्स में इंटीग्रेट करता हूं। अगर दोनों साइड्स में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू dw बाई dx, ठीक है बच्चा? इज इक्वल टू, है ना, इंटीग्रेट कर रहा हूं ना मैं, यस सर, dw बाई dx इंटू dx हो जाएगा, ठीक है? इज इक्वल टू, सबको इंटीग्रेट कर रहे हैं, सबको, यस सर। तो ये वाला टर्म भी इंटीग्रेट होगा, तो ये क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ uv, तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जो था uw का, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटू w, ठीक है? यस सर, ऐसा हो रहा है। आप देखो, जब मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर रहा हूं तो यहाँ इंटीग्रेशन आ रहा है, यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन। अब मैं w को यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि मेरे क्वेश्चन में w था ही नहीं, तो जहां जहां w होगा उसको मैं इंटीग्रेशन ऑफ v लिखूंगा, जहां जहां dw बाई dx होगा उसको मैं v लिखूंगा, ठीक है? देखो तो ये क्या है? u इंटू v हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमें पता है, इज इक्वल टू, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन चला जाएगा, ये पूरा डिफरेंशिएशन, यस सर। तो ये क्या बचेगा? सिर्फ uw बचेगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कट हो गया सर, माइनस दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू w, मतलब v का इंटीग्रेशन, यस सर, और इस पूरे को फिर dx। ऑलमोस्ट डन है ना? यस। तो u v का इंटीग्रेशन, अभी भी ये निकालना है सर मुझको, u इंटू ये v का इंटीग्रेशन है, माइनस du बाई dx का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन और इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन, और यहां मैं लिखूंगा हेंस प्रूव्ड। समझे सर? थोड़ा अलग था ये, थोड़ा डिफरेंट था ये, बट 4 मार्क के लिए है, छोटा सा है। आप इसको 2 बार 3 बार लिख कर देखो,
राइट, क्योंकि काफी पूछा और मैं कह रहा हूँ ना 25 का यही सवाल होने वाला है। तो शुरुआत कैसे होती है, यूवी की जगह UW करते हैं, बस एक बार एक स्टेप में डिफरेंशिएट करो, हो गया काम खत्म। एक स्टेप डिफरेंशिएशन। अब मुझे ये वाला टर्म चाहिए, क्यों यू इंटू वी है ये, तो एक तरफ लिया, बाकी फिर इंटीग्रेट बोथ साइड्स, और अब W को फिर से रिप्लेस करो, जहां जहां W होगा वहां इंटीग्रेशन ऑफ V, जहां जहां dW/dx होगा वहां, है ना, देखो V है ना, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। ओके सर, और इतना करने से 4 मार्क मिलेंगे क्या? नहीं, एक बच्चा है एक और क्वेश्चन, लॉग का इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी करा है। सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x क्या है निकालना पड़ेगा। तो आप एक 1 लोगे, आपको पता है ना, आपने करा है ऑलरेडी। ये u है, v है, यूवी रूल के हिसाब से क्या होगा, u वैसे ही रहेगा, है ना। v का इंटीग्रेशन स्टेप्स दिखाना है आपको, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v, और इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन। ठीक है सर, यस। और इसको सॉल्व कर लोगे, अब हो गया सर हमारा, है ना, सॉल्व हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो मैं यहीं पे कर लेता हूं, तो इट इज I इज इक्वल टू, है ना सर, तो ऊपर पहला पार्ट हो गया x log x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ, ये करा हुआ है इसलिए इतना फास्ट कर रहा हूं मैं, है ना बच्चा, देख रहे हो ना आप, log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। यूवी रूल लगाना है, u और v डिसाइड कैसे किया पता है मुझे, है ना, यस। आइलेट के हिसाब से लॉगरिथमिक फंक्शन को u लेंगे, तो u वैसे ही v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन, फिर वापस से इंटीग्रेट करेंगे। तो ये 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, तो x log x माइनस 1/x इसका डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रेशन x है, ये और ये कैंसिल हो गया बच्चा, तो क्या बचा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बचेगा। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ log x इज, डायरेक्ट अब आंसर आ गया है, x log x माइनस x प्लस c, दिस इज अवर आंसर। ये 2 मार्क के लिए एक अलग क्वेश्चन भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसको 1 मार्क का वेटेज मिलेगा। ठीक है, तो 3 मार्क का ये और 1 मार्क का, हेंस इवैल्यूएट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक बार x sin x आया था, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा, 21, 22, अब मैं कह रहा हूँ 25। थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 5 स्टार क्वेश्चन कहूंगा आपके लिए। आपको समझ में आया ना बेटा प्रूफ, राइट, 5 स्टार क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, यस। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा था ये वाला प्रूफ, और काफी बार पूछा जाएगा हमको, यस सर कैसे प्रूव करें, तो लेट इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू, तरीके इसके 2-3 है, कुछ लोग सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं, लेकिन मैं बुक्स की मेथड से जाऊंगा, राइट। इसको मुझे इंटीग्रेट करना नहीं आता, तो मैं एक और 1 लूंगा और u भी करूंगा, इसको डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट। ठीक है, तो ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पे यूवी रूल लगाऊंगा, यस। दूसरा फंक्शन है नहीं तो मैं 1 लूंगा ना। ठीक है, ओके, अब यूजिंग यूवी रूल, तो लिखो यहाँ पे जो यूवी रूल है वो लिखो, बिल्कुल मेंशन करना है मुझको, u का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन, यस सर। सो देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u वैसे ही रहेगा, तो रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, v क्या है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन माइनस, अब डिफरेंशिएट करना है इसको, अगली स्टेप में करेंगे डिफरेंशिएशन, कितना भी कैसा भी दिखे डिफरेंशिएशन तो आता है मुझको, राइट। ओके सर, और फिर 1 का इंटीग्रेशन भी करना है, और इस पूरे को फिर इंटीग्रेट करेंगे। आर वी गुड हियर, है ना, सिर्फ सेटअप किया मैंने यहाँ पे, अब हम एक्चुअल वर्क तो यहाँ करेंगे। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, इसका डेरिवेटिव मुझे पता है, तो चलो ये हो जाएगा मेरा x इंटू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहला पार्ट खत्म, माइनस इसका डेरिवेटिव निकालिए ढंग से, 1/2 रूट आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, -2x। ये सिर्फ डिफरेंशिएशन है, इसका आता है ना डेरिवेटिव, इतना आना चाहिए। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और आगे dx है, 2 गयो, है ना, यस सर। तो ये क्या हो गया, देखिए x रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्लीज 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 यहां तक मैं थोड़ा रुकूंगा, पॉज करूंगा, आप यहां तक समझ गया है, आराम से पहुंच गए हैं, है ना। जहां जहां u है वहां वहां, जहां जहां v है वहां वहां, वो इंटीग्रेशन 1 का, डिफरेंशिएशन u का, ठीक है, यस सर। कोई बच्चे कहेंगे सर माइनस माइनस प्लस कर दोगे ना, नहीं, क्यों नहीं करेंगे, अब इसके आगे क्या होगा, नीचे क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर भी मैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लाना चाहूंगा, कैसे, ऐड a स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट a स्क्वायर, राइट। तो यहां में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लाना चाहता हूं, तो देखो क्या करूंगा, a स्क्वायर ऐड भी करूंगा और a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, आप समझ रहे हो, राइट सर, यस।
तो मैंने क्या किया देखा आपने, ए स्क्वायर को ऐड एंड ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपने देखा मैंने क्या किया है, यस, ऐड ए स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर, राइट। आप चाहो तो थोड़ा सा ऐसे नहीं समझ में आया सर मुझको, ठीक है कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो इसको, माइनस एक्स स्क्वायर तो था ही आपके पास, ऐड ए स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब तो ठीक है, यस सर। ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे और ऊपर का डिग्री सेम है। हाँ, जैसे ही नीचे और डिग्री का ऊपर सेम होता है तो हमें यही करना होगा। अब स्प्लिट करो, अलग अलग करो, चलो भाई चलो। सो इट कम्स आउट टू बी आई इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आगे क्या है सर, माइनस ऑफ, मैं अलग करूंगा माइनस ऑफ पहला टर्म, तो क्या है पहला टर्म, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अब तो ले सकता हूं ना, इतने टर्म को पहला टर्म ले सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखूंगा, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लीज ध्यान से, ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अभी क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मस्त, बहुत प्यारा स्टेप है। 4 मार्क ऐसे ही नहीं मिलेंगे इन क्वेश्चंस को, हमें ठीक से इस तरह सॉल्व दिखाना पड़ेगा करके, ठीक है, यस ओके। चलिए अब नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन, ये x है, ये रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर नीचे सेम टर्म है लेकिन ऊपर में हो जाएगा रूट। ये ऐसी बात होगी ना बेटा कि या 2 है या रूट 2 है, ठीक है, यस सर, प्लस ए स्क्वायर बाहर और ये आ गया 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या इसका आंसर याद है? यस सर, तो आई विल से यूजिंग 1 बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन मुझे याद है सर, क्या होता है, लॉग ऑफ, नहीं सर इसका क्या होता है, साइन इनवर्स में था, है ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, ठीक है, प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, वो आखिर में लिख देंगे हम, ठीक है बच्चा। तो ये आई इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कितने लोगों ने देखा कि यही तो हमारा स्टार्टिंग क्वेश्चन था सर, इसी को तो हमने आई कहा था, राइट, ये फिर से आ गया तो इसको फिर आई कह दो, प्लस ए स्क्वायर, और इसका आंसर मेरे पास है क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, राइट, प्लस सी एकदम आखिर में लिखूंगा मैं, ये भी आई इधर जाएगा तो यू गेट 2i एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, एंड देयरफॉर आई कैन से डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हो गया एक्स बाय 2, सेम टर्म, हमें फॉर्मूला तो याद था ना बेटा, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, और यहाँ पे प्लस सी लिख देंगे, और हमारा सबसे बड़ा स्टेटमेंट, सबसे बढ़िया स्टेटमेंट है प्रूव्ड। तो क्या प्रूफ करना है तो पता है मुझको, तो प्रूफ की यही अच्छी खासियत बात होती है कि कहीं कुछ अगर गलत हो गया तो हमें तभी समझ में आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है, तो हम ट्रैक बैक कर सकते हैं, क्वेश्चंस में नहीं समझ में आता, तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन को प्रायोरिटी दो, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस को पक्के से सॉल्व करो, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस की तैयारी पक्के से करके रखो, इसलिए हम लोग हमेशा आपको यह कहते हैं कि प्रूफ दैट प्रूफ दैट प्रूफ दैट, इनको नहीं छोड़ना। तो ऐसे ये पूरा अप्रोच होगा, सेम सेम है, ये 3 फॉर्मूले थे ना, ऐसे लिस्ट में देखे थे ना 3 फॉर्मूले हैं, तो सेम तरीके से सॉल्व करना है, सेम तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है, हमेशा ऐसे ही होगा, यूवी रूल लगाओगे, इसी तरह कुछ मैंने एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, राइट, और फिर सॉल्व करोगे, फिर से आई आएगा, एक तरफ जाएगा 2i हो जाएगा, थोड़ा टफ है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन विद प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, यस। एक और कराऊंगा मैं, और जो तीसरा है वो आपको असाइनमेंट में दूंगा, 3 है ना ये, ठीक है, देखो इसको भी पूछा गया है 4 मार्क के लिए, तो काफी पॉसिबिलिटी ये भी पूछने की हमारे, तो 4 मार्क का क्वेश्चन मेरे हिसाब से अभी जो हम कर रहे हैं ना, इन्हीं में से एक होगा, या तो पहले वाला यूवी रूल या फिर ये, मेरे को बहुत ज्यादा लगता है कि ये या फिर वो, है ना, दोनों में से एक होने वाला है इस बार का क्वेश्चन हमारा। चलिए अगेन हम चालू करें, i इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरा फंक्शन नहीं है तो 1 लेंगे हम, यस, तो ये हमारा क्या है u और ये हमारा v। इतना फास्ट कैसे देखते हो सर, इसका इंटीग्रेशन नहीं आता ना, v वो होता है जिसका इंटीग्रेशन हो हमें, तो नाउ अगेन हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग यूवी रूल, जो भी यूवी रूल है हमारी हम लिखेंगे, u वैसे ही v का इंटीग्रेशन, u का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन सर, ठीक है, यस, ऐसे हो जाएगा। चलो अब हम यहाँ लगाते हैं u और v की जगह, v तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन मुझे पता है, तो स्टेप्स पहले मैं सिर्फ सेटअप करूंगा, u वैसे ही, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वैसे ही 1 का इंटीग्रेशन होगा सर, माइनस डिफरेंशिएशन होगा u का, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, बेटा सेम टेक्निक होगी ना, तो ये प्रैक्टिस ही हुआ आपका,
और फिर से इनका इंटीग्रेशन। पिछला क्वेश्चन जैसा है वैसा ही ये है, मैं कर रहा हूं सिमिलर स्टेप्स, तो प्रैक्टिस ही हुआ ना ये हमारा। 1 का इंटीग्रेशन x है सर, तो ये क्या हो गया x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब इसका डेरिवेटिव ठीक से देखिएगा सर, 1/2 रूट होगा, बिल्कुल होगा मेरे बच्चे, बिल्कुल होगा सर, इंटू 2x होगा, क्यों, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, बिल्कुल होगा मेरे बच्चे, बहुत अच्छे, ये और ये गया सर, तो ये हो गया हमारा x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऊपर में क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। यहां तक की कहानी बहुत अच्छी, बहुत सिंपल। अगला स्टेप क्या, आप बताओ, पॉज कर रहा हूं मैं 1 सेकंड के लिए, बताओ क्या होगा अगला स्टेप। अरे बोलो सर, एडजस्टमेंट वाली बात आ गई है, जैसे पिछली बार भी किया था। क्या नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ऊपर भी क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहिए, बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आई विल एड ए स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर, एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेपरेट करो। और याद रखना, जब मैं सेपरेट करूंगा तो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, ये भी ध्यान रखने वाली स्टेप है, ठीक है। बहुत बड़ी गलतियां है ना हमारी जो है वो यही है। सो i इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस दिस कंप्लीट अपॉन, है ना जो है ये, तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया अगला वाला पार्ट, ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, राइट। कुछ बच्चे सोचते हैं सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्या, फिर वो लूप में आ जाओगे, आप वही करते रहोगे, राइट। हमें सॉल्व करना है यहाँ पर। तो i इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, जो कि हमारा i ही है, और यहां से ए स्क्वायर बाहर 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला मेरे पास है ना, यस सर, तो मैं यहां लिख देता हूं यूजिंग, फॉर्मूला है ना बेटा मेरे पास, यस, क्या है सर, लॉग ऑफ एक्स प्लस ये सेम टर्म, राइट, प्लस ही नहीं लिख रहा मैं। सो i इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर ये क्या है, ये फिर से i है सर, प्लस ए स्क्वायर, इसका आंसर है लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम टर्म, प्लस सी कब आएगा, एकदम आखिरी में आएगा, तो ये उधर गया तो ये 2i हो गया। सारी स्टेप्स ऐसे ही दिखानी है जैसे मैं दिखा रहा हूं, और देखना है जो प्रूफ दैट बोला है वही आ रहा है ना, सेम टू सेम हो रहा है ना हमारा, जैसे हमें फॉर्मूले भी याद है। तो देयरफॉर i क्या हो गया बेटा, x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ और प्लस सी। तो आगे हमारा फेवरेट स्टेटमेंट क्या है, हेंस प्रूव्ड। बोलो भाई बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं। MBA बड़े बड़े क्वेश्चंस है, लेकिन बड़ा काम तो हम करने ही आए थे, अब मजा आ रहा है ना, राइट। तो ऐसे हमको ये सॉल्व करना, ऐसे में सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है, तो कर लेंगे ना आराम से, बहुत प्यार से हो जाएगा सर हमसे, वेरी गुड। तो बस वही मैं कह रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस 4 मार्क के हमारे हैं, और हम लोग रेडी होने चाहिए इन क्वेश्चंस को। 3 फॉर्मूले थे, 2 मैंने यहाँ लिए, एक असाइनमेंट में दे रहा हूँ, स्टेप्स गो थ्रू करिए, है ना, सॉल्व करिए, एकदम बढ़िया तरीके से खुद से होना चाहिए। अगर ये 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क, तो 3 और 4 मार्क के लिए आया हुआ क्वेश्चन, राइट। फटाफट फटाफट इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव दैट 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्रूव करो। कैसे करूं सर, ऐसे कर लू, a प्लस एक्स a माइनस एक्स, यस, है ना, क्योंकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है सर मुझको, तो यस बच्चा, और पार्शियल फ्रैक्शन तो अभी हम पढ़ के आया है ना, आए कि नहीं आए। कैसे करूंगा फिर, इनके फैक्टर्स को देखूंगा, तो 1/a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस एक्स, b अपॉन a माइनस एक्स, दोनों लीनियर फैक्टर्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये बचेगा 1 a इंटू a माइनस एक्स प्लस b इंटू a प्लस एक्स। a भी निकालना है सर, क्या पुट करोगे बेटा, तो पुट x इक्वल टू a, एक बार a पुट किया तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू 2a, यहां से b का वैल्यू 1/2a आ गया, है ना, यस। एंड x इक्वल टू माइनस a पुट करोगे, कैसे समझ में आया, हमने पार्शियल फ्रैक्शन में देखा था कि जब भी हम ये रखते हैं तो ये एक बार 0 कब होता है, ये एक बार 0 कब होता है, वो देखना पड़ेगा हमें। तो माइनस से पुट किया तो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू a माइनस ऑफ माइनस, तो प्लस हो जाएगा सर, बिल्कुल, और b इंटू 0 हो जाएगा, तो यहां से a का वैल्यू जो है मुझे 1/2 मिला, a भी 1/2 है, b भी 1/2 है। बात क्लियर हो रही है ना, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होता है, क्या होता है ना, 3 मार्क 4 मार्क मस्त इजी है हमारे लिए, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है तो 4 मार्क सिंपल है हमारे लिए। तो देयरफॉर आई कैन से इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू,
इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, तो सीधा हम ये कहेंगे इट इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस एक्स प्लस बी अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा। करेक्ट? यस सर, ऐसा होगा। a की वैल्यू क्या 1/2 है, तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस एक्स dx। अगेन b का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 बाहर। यस सर, ऐसा हो जाएगा। अब थोड़ा प्यार से देखना, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, log ऑफ x। तो यहां क्या होगा बेटा, 1/2 है, ये हो जाएगा log ऑफ a प्लस एक्स या x प्लस ए, प्लस ये क्या होगा 1/2 है log ऑफ a माइनस एक्स। और जैसे आप a माइनस एक्स कहते हो, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -1, तो आई नीड टू डिवाइड बाय -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्यों हुआ ये डिवाइड -1, कोएफिशिएंट ऑफ x। यस सर, तो ये 1/2 है कॉमन, तो ये बचेगा log ऑफ a माइनस, देखो log ऑफ a प्लस एक्स माइनस log ऑफ a माइनस एक्स हो जाएगा। समझ रहा है बच्चा? यस सर, बिल्कुल है ना। आपको जो प्रूव करना था वैसे फॉर्म में लाना है मुझको, तो log की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, log a माइनस log b। एंड अगेन आई विल से यूजिंग log ऑफ x माइनस log ऑफ y। आपको दिखाना है क्योंकि 4 मार्क है, सारी स्टेप्स दिखानी पड़ेगी। सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। देखो यही चाहिए था, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। यस, तो हम अब आगे बहुत खुशी से अपनी साइन छोड़ देंगे। हेंस प्रूव्ड। बोलो भाई बोलो, हाँ आया कि नहीं मजा? मजा बहुत आया सर, MBA है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन 3-4 मार्क डिजर्व करता है क्वेश्चन, तो इस तरह में प्रूव करना होगा। तो ये फॉर्मूलेज भी प्रूव करने के लिए पूछे जा सकते हैं। देखो जो जो प्रूव करने पूछे गए ना, मैं सारा यहाँ ले रहा हूँ, तो सारा यहाँ खत्म हो रहा है। इसके अलावा कुछ और करना पड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। सारे प्रूफ्स, सारी चीजें मैंने यहाँ पर ले रखी है। सर ये वाला भी प्रूफ पूछते हैं क्या? बिल्कुल। 1/√ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। कैसे सॉल्व होगा सर? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कैसे होगा। पिछला वाला क्वेश्चन तो पार्शियल फ्रैक्शन था, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता, नीचे रूट है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको? याद एक सब्स्टिट्यूशन सिखाया था मैंने आपको, यहाँ काम आएगा। क्या पुट करूंगा बताया x को? सर कौन सा? tan स्क्वायर प्लस 1। यस, a tan थीटा। तो dx क्या होगा बेटा? dx विल बी a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। तो ऊपर हो गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे आ गया रूट में x की जगह पे क्या है? a tan, तो a tan थीटा होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। राइट, तो सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट स्टेप रही यहां पर। राइट, 4 मार्क का सवाल है। अगेन ये भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन 4 मार्क के हैं और इस तरह के हैं। ठीक है, अब क्या मैं a स्क्वायर दिख रहा हूं, बाहर आएगा a बनेगा। यस, तो हो गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइड बाय, नीचे a आएगा और बचेगा क्या? tan स्क्वायर प्लस 1। व्हाट इज tan स्क्वायर प्लस 1? sec स्क्वायर, रूट में है sec बनेगा, तो a और a कट, तो sec स्क्वायर थीटा अपॉन रूट में sec स्क्वायर था तो sec बन गया सर। ये और ये गया, तो बचा सिर्फ और सिर्फ sec थीटा। और क्या हम सबको बताया sec का इंटीग्रेशन क्या होता है? बिल्कुल सर, तो log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c हो गया। ये मेरा आंसर आया है सर। सर टू फास्ट सर, यू आर टू फास्ट सर। ऐसा मत बोलो, आप बोलो यू आर टू गुड सर, अच्छा लगेगा यार मुझको। बट यू आर टू गुड। आप इतना बड़ा सेशन कर रहे हो एक बार में और वही पूरा पूरा अच्छे से। यू गाइज आर टू गुड, ये मैं कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। राइट, कितने लोग यहां तक पहुंचे? शाउट आउट देना नीचे। सर मैं पहुंचा था 20 क्वेश्चन पे, वो भी पहली बार एक साथ। मुझे देखना है कितने लोग हैं जो पूरा पूरा एक बार में देखते हैं। प्लीज नीचे शाउट आउट करना, बोलना सर मैं 20 तक पहुंचा आपके साथ। राइट, पूरा मैंने एक बार में देखा। मजा आता है मुझे देखने में, समझने में। आपको मैं रिप्लाई भी करूंगा पक्के से सर, लेकिन मुझे तो ये प्रूव करना था। कोई बात नहीं, हम देखो यहां से अब ध्यान देते हैं। tan थीटा क्या है बेटा? वहां पर आपको रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना। तो नाउ वी हैव x इक्वल टू a tan थीटा रखा था आपने, यहां से tan थीटा क्या होगा? x बाय a। tan थीटा क्या होगा? x बाय a। अब एक ट्रायंगल बना सकते हो क्या? बिल्कुल, ये थीटा का ट्रायंगल है। tan क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये x ये a। हाइपोटेनस क्या होगा? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो सेक बनाना है, तो यहां से में cos थीटा क्या होगा बेटा? a अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देख रहे हैं ना बेटा? यस और नो? ठीक है ना, ये सब ट्रिग्नोमेट्री वाला छोटा छोटा सा पार्ट है। देयरफॉर सेक थीटा क्या हो जाएगा? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a। ये सब दिखाना आप।
सब स्टेप्स दिखानी पड़ेगी हमको, ठीक है। यस, सो देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ सेक थीटा का होता है। सेक थीटा क्या है बेटा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस tan थीटा मतलब x बाय ए प्लस सी। सर हो गया ना, लेकिन आपने देखा नीचे तो a है ही नहीं, तो फिर कैसे, तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसा करेंगे ना, log ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स कंप्लीटली डिवाइड बाय ए प्लस सी, या C1 ले लो है ना, क्योंकि आपके इसमें C चाहिए था, या C1 ले लो, इट्स ओके, ठीक है। यस सर, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, लॉग की प्रॉपर्टीज, log ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लॉग ए प्लस C1, और ये पूरा एक कांस्टेंट बना है, तो आई कैन से log ऑफ, और लिखता हूं मैं इसको पहले लिख देता हूं x, क्या फर्क पड़ता है, और ये प्लस सी हो गया, और अब मैं कह सकता हूं हेंस प्रूव्ड, राइट, क्योंकि log ए भी कांस्टेंट है, C1 भी कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट मिला के प्लस कांस्टेंट लिख सकते हो। हमें कोई प्यार नहीं है कि ये कांस्टेंट आया वो कांस्टेंट आया, ठीक है, तो ऐसा मुझको ये करना पड़ेगा। 4 मार्क के लिए अगर आते हैं तो इंपॉर्टेंट प्रूफ्स के लिए आएंगे, और अब वो टाइम आ चुका है प्रूफ्स देखने का, ठीक है। देख ले प्रूफ्स, फटाफट फटाफट निकल ले आगे, बहुत छोटू सा टॉपिक है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तीन जो प्रॉपर्टी है, क्या है, किंग रूल, इसका प्रूफ देखेंगे, फिर उसके बाद में कौन सा है, क्वीन रूल, इसका प्रूफ देखेंगे, फिर ये कौन सा है हमारा इवन ऑड वाला, इसका प्रूफ देखेंगे। और देखो 4 मार्क के लिए कितनी बार आया है, आप देख रहे हो ना, मतलब यही इंपॉर्टेंट काम है हमारा इस चैप्टर में, प्रूव दैट, ये जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कर ले फटाफट फटाफट। यस सर, चलो, तो मुझे प्रूफ दैट ये बोला गया है। अब देखो एक बात समझो ना, तीनों प्रूफ में एक ही कहानी होगी, ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ है, यहाँ है, तो मैं शुरुआत यहां से करूंगा। सो लेट I इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। बहुत सिंपल लगेगा आपको, बस देखना, यहां और यहां कोई भी एक जगह से प्रूफ चालू कर सकते हो, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। यस सर, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, x चाहिए, तो मुझे इसकी जगह x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, लेट, मतलब पुट a माइनस एक्स एज x, थोड़ी ना लिखूंगा, t लिखूंगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ माइनस डी एक्स क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, क्योंकि अगर t में जा रहा है तो dt भी होगा, लिमिट भी बदलेगा सर, भूलना मत। x की लिमिट क्या थी, 0 से a थी, तो t की क्या होगी, x को 0 रखो a आएगा, x को a रखो 0 आएगा, ठीक है। यस सर, तो इंटीग्रेशन i कम्स आउट टू बी a से 0 f ऑफ t माइनस डी टी, यहाँ से आप dx जो है माइनस डी टी हो जाता है। आर वी गेटिंग दिस, आप सब लोग समझ रहे हैं, शुरुआत कहाँ से करिए, बहुत सिंपल प्रूफ है, बहुत बढ़िया प्रूफ है। a माइनस एक्स को t रखेंगे बस, ओके, a माइनस एक्स को t रखेंगे, ऐसी हमारा मेथड होगा, ठीक है सर। अच्छा माइनस बाहर ले लो, a से 0 f ऑफ t dt, ठीक है। यस सर, अच्छा मुझे अगर लिमिट को उल्टा करना हो तो कहना है से इट विल बी इक्वल टू 0 से a f ऑफ t dt। बिल्कुल, क्या क्या मैंने बताया, प्रॉपर्टी यूज की ना, क्या, a से b f ऑफ x dx, अगर लिमिट उल्टा करना हो तो एक और साइन चेंज करना पड़ता है, करेक्ट। यस, तो जो भी प्रॉपर्टी यूज की ना हमने यहाँ लिखना है, राइट, यूजिंग, यस यस, यहाँ पे लिखना है। अच्छा यहाँ t है, t की जगह x लिखा तो कोई फर्क पड़ता है क्या, डिफरेंट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ मैं 0 से a f ऑफ x dx लिखूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्या लिखोगे, डेफिनाइट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, ओके, t लिखो x लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड, राइट। तो यस सर, देयरफॉर आई कैन से 0 से a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx, हेंस प्रूव्ड। सो इतना इजी है, बहुत इजी है, एक बार बोलो, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। यस, इतना ज्यादा इजी है। मैं फिर बताता हूं, कहानी यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, a माइनस एक्स को t रखा, dx dt कुछ होगा, यहाँ पे अगर आप चाहो तो लिख सकते हो देयरफॉर dx इज इक्वल टू माइनस dt, है ना, क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ से। फिर आपने लिमिट भी चेंज की, रखा यहाँ पे। अब मुझे तो 0 से a चाहिए था, तो मैं लिमिट को उल्टा करना चाहता हूँ, तो एक और माइनस आएगा, प्लस को बना दिया उसने। ये सब t में है, t की जगह x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन t की जगह x लिखो, आखिर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आगे एक और क्वेश्चन बोला गया, चलो वो भी ट्राई करते हैं। हेंस इवैल्यूएट यहां करके खत्म नहीं करना है हमें। नाउ हियर i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। किंग रूल लगाऊंगा, ऐसे नॉर्मली सॉल्व नहीं होगा, तो जहां जहां x से मुझे क्या रखना पड़ेगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स, राइट। तो यस, तो ये क्या होगा, 0 से पाई बाय 2 साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स
अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, है ना? यस, किंग रूल। नाउ व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स? कॉस एक्स सर। यस, किंग रूल की कहानी आपने देखी ना कैसे होती है हमेशा। तो यस सर, ये 1 होता है, ये 2 होता है, हमेशा हमेशा ऐड वाली कहानी होती है, ऐड वाली हमेशा। कितने एग्जाम्पल्स देख लिए ना हमने, हमेशा यही होता है सर। सो ऐड 1 एंड 2 तो 2i इज इक्वल टू, दोनों का लिमिट सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, राइट? तो यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो सब कैंसिल हो जाएगा सर, 0 से पाई बाय 2 1 डी एक्स, तो ये हो गया x 0 से पाई बाय 2। सो देयरफॉर 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया? पाई बाय 4 होता है। समझे बच्चा? बिल्कुल पक्का है ना? ये इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है ना, हमारे जो स्टेप्स हम करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई बाय 2 माइनस एक्स रखूंगा और फिर ऐड करूंगा और ये सॉल्व हो जाता है, राइट? तो ऐसे हेंस वैल्यू, तो ये पूरा करोगे तब जाके 4 मार्क मिलेगा, ठीक है? पूरा करोगे तो तब जाके 4 मार्क मिलेगा। अच्छा, किंग रूल का एक और पार्ट है, ये भी पूछते हैं बहुत बार। प्रूव दैट a से b f ऑफ x dx प्लस इज इक्वल टू a से b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। और यहाँ पे शुरुआत यही सेम स्टेप्स होगी, a प्लस बी माइनस एक्स को t रखोगे और सॉल्व करोगे। मैंने ये होमवर्क असाइनमेंट में दिया है ना? यस, ये होमवर्क असाइनमेंट में रखा है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, क्या ये क्वीन रूल है? हिंस वैलिड भी बोल रहा है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें क्वीन रूल। यस सर, अगेन सर यहां से शुरू करूं क्या? यहां से शुरू कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, यहां से शुरू, है ना? ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ है? यहाँ है, तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। तो हम चालू करते हैं, LHS इज इक्वल टू, है ना, RHS है ना सर? यस, तो RHS इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ x dx। हमेशा ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ है वहां से शुरू करोगे, यही कहानी बताई ना हमने हमेशा। अच्छा, f ऑफ x तो चाहिए था मुझे, ये वाला एक दिक्कत है, राइट? तो इसको मैं ऐसे कर दूं, i1 प्लस i2, तो ये i2 पकड़ लेता हूं अभी के लिए। ये मुझे f ऑफ x बनाना है, ये तो ठीक है, इसको मुझे f ऑफ x बनाना है। आ रही है बात ध्यान में? आराम आराम से सोचो। सर ये प्रूव करना है, यहाँ से कैसे शुरू करूंगा? नहीं, मुश्किल है थोड़ा सा शुरू करना है यहाँ पर। यहाँ से शुरू करता हूँ, हमेशा राइट हैंड साइड में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, वहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो ये मैंने लिखा, ये पहला इंटीग्रल है। दूसरा, पहले इंटीग्रल का कोई दिक्कत नहीं, यहाँ f चाहिए था, यहाँ पे भी f है, यहाँ 2a माइनस एक्स। क्या करूँगा पता है? पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? a माइनस एक्स को t, इस बार 2a माइनस एक्स को t। यस, तो I2 सॉल्व करूँगा सर। सो I2 इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, राइट बेटा? तो आई हैव टू पुट 2a माइनस एक्स को t, राइट? तो ऐसा मेरा dx आया। बिल्कुल लिमिट भी लगानी पड़ेगी ना सर? हाँ हाँ हाँ, चलो बहुत अच्छे, ये सब अब हम समझ में आने लग गया। x की लिमिट क्या है? 0 से 0 रखूंगा, क्या होगा 0 रखने पे? 2a आएगा। a रखूंगा x की जगह पे तो क्या आएगा? a आएगा। बहुत बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड। देयरफॉर I2 विल बी इक्वल टू 2a से a, f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या है? t है, dx क्या है? माइनस dt है। वेरी वेरी गुड। माइनस बाहर, 2a से a, सर बड़ा वाले वैल्यू ऊपर होगा, ऐसा नहीं है। 0 से a तो मतलब 2a से a करस्पॉन्डिंग। अच्छा, अगर मुझे माइनस, अगर लिमिट उल्टा करना हो तो माइनस हट जाएगा। यस सर। सो a से 2a f ऑफ t dt, क्या यूज़ किया हमने पता है ना? यस सर, जो भी यूज़ करा है हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग। तो a से b f ऑफ x dx, अगर लिमिट उल्टा करते तो एक और साइन चेंज हो जाता है। यू हैव टू मेंशन, अदरवाइज 4 मार्क का ये थ्योरम है, आपको ऐसे मेंशन करना पड़ेगा। अगेन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a से 2a f ऑफ x dx। कैसे सर? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? ऐसे आपको लिखना है, रीजनिंग आपको देनी है। तो I2 ये हो गया सर। सो देयरफॉर नाउ अगर मैं इसको 1 कहता तो फ्रॉम 1, ओके, ऐसे आ जाता मैं। तो फ्रॉम 1 है ना, अभी मैं अगर 1 कहूँ तो हम कहते हैं फ्रॉम 1 LHS इज इक्वल टू, LHS इज इक्वल टू I1 प्लस I2 था मेरे बच्चों। तो I1 क्या है? 0 से a f ऑफ x dx, ये क्या आया? a से 2a f ऑफ x dx। एंड अगेन आई हैड अ प्रॉपर्टी, डू यू रिमेंबर? 0 से a f प्लस, या
0 से a क्यों लेते हो ना, अहमदाबाद से कैलकाटा या फिर चेन्नई का आता है, चेन्नई से बैंगलोर, याद है आपका ऐसे क्या होता है ये? यस सर, इट इज इक्वल टू a to b f of x dx। डू यू रिमेंबर दिस? तो जो भी ये प्रॉपर्टीज देखो, सारी प्रॉपर्टीज यूज करके हम एक नया रूल बना रहे हैं, राइट? तो a 0 से a है, a से 2a, तो अल्टीमेटली कहाँ से शुरू किया? 0 से, और कहाँ पहुंचे? 2a। तो इट इज इक्वल टू 0 से 2a f of x dx, isn't it? यस, इज इक्वल टू LHS। यही तो चाहिए था सर हमको, मजा आ गया ना? यस, तो हेंस प्रूव्ड वाली कहानी होगी सर। क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड वाली कहानी होगी। समझ गया क्या बच्चा लोग? मैं वही कह रहा हूँ अगेन, वहाँ पे a माइनस एक्स को 2 पुट किया था, वहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स को t पुट करोगे, यहाँ 2a माइनस एक्स को t पुट करोगे। सेम अप्रोच है। प्रूफ्स को 2 बार लिख कर देखना, सारे चीज़ें अच्छे से लिख। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 24 का है, 23 का है, 20 का है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? ओके, और आगे हेंस वैलिड बोला गया है 0 से पाई, वो भी कर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन इज 0 से पाई साइन एक्स। हमें लिमिट क्या चाहिए यहाँ पे? पाई बाय 2 चाहिए, तो मुझे समझ गया कि क्वीन रूल लगाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वीन रूल लेके होगा 0 से पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है? देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या होगा? तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। 2a जो है वो पाई है यहाँ पे, राइट? तो यस, तो वो क्या हो जाएगा भाई? साइन ऑफ पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? आप देखो 0 से पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स प्लस, तो साइन एक्स प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स, ठीक है, dx हो जाएगा। एंड वी ऑल नो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। हो गया ना? यस सर। तो इट कम्स आउट टू बी 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स dx। यही चाहिए था ना आपको? यस, एज नीडेड। ठीक है, तो ऐसे मुझको ये बताना पड़ेगा। गॉट इट? तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मतलब साइन, 2a मतलब पाई, तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, या बहुत रीजनिंग देने की जरूरत नहीं कि यूजिंग दिस एंड दिस, क्योंकि इसी के नीचे कर रहे हैं हम, तो इसी को यूज करके कर रहे होंगे, ये भाई श्योर है बात। गॉट इट? तो ऐसे मुझको पूरे 4 मार्क मिले हैं। ये 24 में ये हेंस वैलिड बोला है, लेकिन 23-20 में सिर्फ इतना ही पूछा गया, तो इतना ही भी 4 मार्क के लिए वर्दी है क्वेश्चन, राइट? हेंस वैलिड बोला तो ठीक है ना, वी आर रेडी फॉर दैट एज वेल, राइट? ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हा, इवन ऑड वाला प्रॉपर्टी, इसको यहाँ से शुरू कर ही नहीं सकता मैं, क्योंकि इवन पे ये, ऑड पे ये कैसे करूँगा? नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, है ना? i इज इक्वल टू, या राइट हैंड जो भी है, माइनस a से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मुझे आंसर में जो है 0 से a चाहिए। क्या चाहिए? ये प्रिंटिंग एरर है, 0 से a ऐसा लिमिट चाहिए मुझको। ठीक है, ऐसा कुछ चाहिए है, और यहाँ पे क्या है? माइनस a से a है। तो क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ? बिल्कुल। कैसे? माइनस a से 0, मुझे 0 से a चाहिए, तो देखो मैंने कैसे ब्रेक किया, है ना? जो भी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो लिखो, यूजिंग क्या? a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स को मैं ब्रेक कर सकता हूँ ना, a से c एफ ऑफ एक्स डी एक्स, c से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट? ऐसे, ठीक है, ऐसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ, मुझे पता है, तो वही मैंने किया, माइनस a और a। अगर आप -2 से 2 ले रहे हो, -4 से 4 ले रहे हो, 0 आएगा ही ना बीच में, तो हम यहाँ ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है सर, अब ये बात बराबर, तो ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं देगा, ये वाला दिक्कत देगा ना, तो हम इसको ऐसे करें, I1 प्लस I2, ये 0 से a एफ ऑफ एक्स, ऐसे ही तो चाहिए मुझको, ये वाला पार्ट। ठीक है, देखना होगा। ठीक है बच्चा? यस सर। नाउ I1 माइनस a से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब थोड़ा सा ना यहाँ दिमाग लगाने वाली बात है, बहुत दिमाग लगाने वाली बात। ये तो समझ गया, तोड़ना ही पड़ेगा सर, 0 से कैसे आएगा। अब ये वाला पार्ट तो कोई हेल्प, मतलब डिफिकल्टी नहीं दे रहा, ये है हमारा, लेकिन मुझे इसको 0 से a करना है, माइनस a को a करना है। लिमिट्स चेंज कब होती है? सब्स्टिट्यूशन से। और निगेटिव वैल्यू चेंज करना है, मतलब क्या? सो आई नीड टू पुट x एज माइनस टी। इससे क्या होगा? देखो लिमिट्स में फर्क कैसे पड़ेगा आपका, लिमिट्स में कैसे? सर माइनस a से 0 था t, यहाँ माइनस a रखा तो t a हो गया, 0 पे 0 हो गया। तो ऐसे मेरा ये इंटीग्रेशन चेंज होने वाला है, समझ रहे हो क्या? यस सर। तो ये हो गया a से 0 एफ ऑफ माइनस टी, और ये माइनस डी टी। आप समझ रहे हो क्या किया है मैंने? मुझे लिमिट्स चेंज करनी पड़ेगी, ताकि लिमिट्स चेंज करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। 0 से a बनाना है ना मुझे यहाँ पर भी। देखो ये जब 0 से a होगा तभी तो मेरी कहानी 0 से a में आएगी ना, आंसर में पूरी। ठीक है सर? यस। तो ये हो गया। अब अगेन अगर मैं माइनस बाहर निकालता हूँ या लिमिट चेंज करते हैं 0 से a, तो माइनस प्लस हो जाता है, एफ ऑफ माइनस टी डी टी। अगेन यूजिंग जो कहानी हमारी
ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ऑफ बी से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ना, ये मैंने यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। अब अगेन इट विल बी 0 से ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, क्यों? डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, ऑफ वेरिएबल, ठीक है बच्चा। यस सर, बहुत बहुत बढ़िया। सो देयरफॉर नाउ अगर हम कहें यहाँ पे तो i इज इक्वल टू, हमने कहा था ना i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 था, तो ये क्या होगा 0 से a f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। नेक्स्ट क्या हो गया 0 से a f ऑफ एक्स डी एक्स। मज़ा आ गया, बहुत बहुत मज़ा आ गया है ना। तो ये हमारा हो रहा है, दोनों की लिमिट सेम आ गई भाई। देख रहे हो ना क्या क्या किया। थोड़ा भी डिफिकल्ट लगे तो भाई 2 बार देख लो, 2 बार कर लो, बहुत इजी है, बहुत मस्त है, आराम आराम से करते रहो, बहुत आराम आराम से करते रहो, ठीक है। यस सर, अब दोनों की लिमिट सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं लिमिट। ये हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ऐसा मेरा जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म। नाउ केस 1, अगर फंक्शन इवन है तो मुझे पता है एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स सेम हो जाता है, मतलब ये भी एफ ऑफ एक्स, ये भी एफ ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेशन आई कम्स आउट बी 0 से ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। So I can say 2 times of 0 to a f of x dx. Am I clear? Right? Yes. Case 2. अगर फंक्शन इज ऑड, अगर फंक्शन ऑड है तो f of minus x is equal to minus f of x, और I can say f of minus x plus f of x is equal to 0. राइट सर? यस, ऐसा हो जाएगा। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन जो चाहिए केस 2 के लिए, ये पूरा 0 हो रहा है सर, तो 0 से a 0 dx। सो thus I can say जो मुझे बताना था, माइनस a से a f of x dx। ये क्या हो रहा है 2 टाइम्स 0 से a f of x dx। अगर फंक्शन इवन है, इट इज इक्वल टू 0 अगर फंक्शन ऑड है। एम आई करेक्ट? और यहाँ हम लिखते हैं हेंस प्रूफ। मस्त है प्रूफ, बहुत बहुत अच्छा है ना। एक बार गो थ्रू करेंगे कि वापस हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं वापस। देखिए मुझे माइनस ए से बोला गया था, मैं बोल रहा हूँ मुझे 0 से ए चाहिए प्रूफ में, तो लिमिट्स मुझे चेंज करनी होगी। तो माइनस ए से ए को मैंने माइनस ए से 0, 0 से ए, ये तो सही है, ये प्रॉब्लम दे रहा है, इसको मैं अटेम्प्ट करूंगा, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। इसको कैसे आगे बढ़ाऊंगा, तो मुझे ए बनाना है माइनस ए को, तो पुट करना होगा माइनस टी। आगे कहानी देखो बराबर ए और 0 में आ जाती है, जो हम अभी तक यूज़ करे थे वही है ना। यहाँ का माइनस कहा गया सर, तो लिमिट्स चेंज कर दी इसलिए भाग गया। फिर उसके बाद में अगेन यहाँ पे टी की जगह एक्स, क्योंकि मुझे सारा एक्स में लाना था, तो यही मुझे काम की चीज़ थी। तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स, दोनों की लिमिट सेम है, तो वी कैन टेक कॉमन इंटीग्रल, ये आ गया। अब यहाँ से इवन ऑड वाली बात, हम सब जानते हैं इवन फंक्शन कब होता है, ऑड फंक्शन कब होता है, राइट। और ऐसे करके हम प्रूफ कर सकते हैं। एक बार कहो मज़ा आ रहा है कि नहीं? MBA, मज़ा बहुत 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 आया सर, बहुत बहुत। MBA सारे प्रूफ से सबसे हाईली इंपॉर्टेंट प्रूफ है, हाईली इंपॉर्टेंट। एंड दिस ऑल फॉर द डे बच्चा। तो हमारा एक और टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन, हु हा। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं जो करा रहा हूँ उतना ही करिए, अच्छे से करिए, मचाएंगे, फुल स्कोर करके दिखाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।